प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कच्चे माल की कुशल हैंडलिंग के लिए के यातायात गाड़ियों के बेड़े में एक नया चेन डोजर जोड़ा गया। सेल आरएसपी के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में 55 ठेका श्रमिक सामग्री हैंडलिंग सुरक्षा में प्रशिक्षित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एमबीको के सहयोग से आरएमसी और आरएसपी के कैप्टिव टाउनशिप के 250 से अधिक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट आरएमएचपी में बढ़ते उत्पादन और कुशल सामग्री प्रबंधन के ज़रूरत को पूरा करने के लिए 26 जुलाई 2024 को एफएमएम विभाग के आयोजित एक कार्यक्रम में एक नया बीएमएल निर्मित चेन डोजर बीडी 155 चालू किया गया और सेवा में लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आरएन राजेंद्रन, मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स एंड डिज़ाइन श्री रवि रंजन, महाप्रबंधक प्रभारी एफएमएम एवं परिवहन श्री अवकाश मलिक, महाप्रबंधक एफएमएम श्री वीके राहुल, महाप्रबंधक आरएमएचपी श्री माधव बानरा, उप महाप्रबंधक एफएमएम श्री प्रीतम कुजूर और आरएमएचपी और एफएमएम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नया बीएमएल चेन डोजर वैगनों द्वारा लाए गए कच्चे माल को कुशलतापूर्वक बाहर निकालने में रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट को काफ़ी मदद करेगा। यह उपकरण ऑन लोडिंग प्रक्रिया के सुव्यवस्थित करेगा, जिससे भंडारण और प्रसंस्करण क्षेत्रों में सामग्रियों का सुचारू और तेज हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसकी मजबूत डिज़ाइन और सटीकता समग्र उत्पादकता और परिचालन दक्षता की बढ़ाएगी। नए उपकरण में आरएमएचपी में मौजूद 20 साल पुराने चेन डोजर की जगह ली है। गौरतलब है कि चेन डोजर की खरीद 3 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में 25 जुलाई 2024 को संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के 55 अनुबंधन श्रमिकों के लिए एक सामग्री हैंडलिंग सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सत्रों में सामान्य सुरक्षा सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के साथ काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, सुरक्षा पहलू और सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के साथ काम करने के संबंध में क्या करें और क्या ना करें जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्र के उपलब्ध कराए गए कार्य मॉडल में सामग्री प्रबंधन पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। सत्र का संचालन क्षेत्रीय निदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत DTNBWE श्री SR गोछायत और सहायक प्रबंधक SED श्री PP पात्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के पूरा होने पर प्रतिभागियों को DTNBWE द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक HR CLC श्री विज्ञान पात्र और HR अनुबंधन श्रम सेल समूह द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में कौशल को समृद्ध करने के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ केंद्र का उद्देश्य व्यवहारिक सुरक्षा में विशेषज्ञता के साथ राउरकेला और उसके आसपास कार्य कौशल लोगों का एक बैंक विकसित करना भी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपनी CSR पहल के तहत एमबीको कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से राउरकेला महानगर निगम क्षेत्र और इस्पात नगरी में रहने वाले दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को 639 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए। 24/2024 को कल्याण मंडप कोयल नगर में आयोजित वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई ने उपकरण वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर आरएसपी महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी RMC सुश्री मीनू तांडिया, महाप्रबंधक अलीमको सुश्री स्मृति मलिक और सेल एलिमको और RMC के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने 252 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को 649 बैटरी चलित मोटर चलित तिपहिया साइकिल, हस्तचलित तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट
सुगम्य केन स्मार्टफोन, क्रच, एक्सिला के अलावा अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम सेल द्वारा अपनी सभी इकाइयों में दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे उपयोगी उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का हिस्सा था। सुश्री स्मृति मलिक ने सभा का स्वागत किया एवं कार्यक्रम का संचालन किया। गौरतलब है कि आरएसपी ने दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सहायता उपकरणों के वितरण के लिए एलिम्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह के कार्यक्रम अन्य पड़ोसी क्षेत्रों और ब्लॉकों में आयोजित किए जाने वाले हैं। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।